तो ठीक है, दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। ये औसत के बारे में जो सेकंड क्लास है, तो कुछ कल के जो सवाल थे पहले उनको देख लेते हैं, और फिर हम आगे के सवालों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आ, शायद स्क्रीन तो लगभग सही आ ही रही होगी, कोई एक बता दे। यस सर, सही आ रही है। ओके। तो कल हमारा एक सवाल था जो शायद एक दीक्षम बता रहा है कि उसका कुछ आंसर आया है, लेकिन उसको देखते हैं कि सही है कि नहीं। 1.1, 2.2, 3.3 और 4.4, इतना ही था का औसत ज्ञात कीजिए। तो सवाल हमारे पास ये था, यही सवाल था, या इसमें कोई और अंक भी थे? इतना ही था। नो सर, यही था। अच्छा, तो अब हम इसको देखते हैं। औसत औसत बराबर जो हमारा होता है वो होगा अंकों का योग बटे कुल अंक। कुल अंक या कुल संख्याएं, सॉरी, संख्याओं का योग लिख सकते हैं यहाँ पे। अ, संख्याओं का, अंकों की बजाय संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो अब हम संख्याओं का योग करेंगे। 1.1 प्लस 2.2 प्लस 3.3 प्लस 4.4, और कुल संख्याएं हमारे पास हैं 4। तो जब हम इसको देखेंगे तो देखो, दशमलव के बाद जो अंक है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10, यानी कि 10 का क्या होगा, 0 और 1 हासिल। फिर दशमलव लग जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 1 हासिल था, तो क्या हो गया, 11/4। यानी कि 11/4 ये हो रहा है। 11.0 का मतलब 11 हो गया। अब किसी को अगर जोड़ने में प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से भी इसको जोड़ सकता है। 1.1, 2.2, 3.3, 4.4। तो 4 और 3 7, तो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1। फिर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 11। अब दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, 11 में 4 का भाग देना है। 11 में 4 का भाग देंगे अलग से, तो देखो, 4 दूनी 8, 3 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा। 7 4 सतह 28, 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, और 4 पंजे 20। तो हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 2.75। तो इसका जो औसत होगा वो होगा 2.75। इस सवाल में किसी को परेशानी? एनीवन? समझ आ गया? यस सर। सर मतलब इसका दशमलव सही देना है? भाई भाग तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। भाई हम तब तक भाग करेंगे जब तक क्या नहीं हो जाता, शेष क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे फिर हमें उसको दशमलव लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ेगा। भाग तो पूरा करना ही है, जो दशमलव वाला भाग होता है वो हमें करना ही है। ठीक है, क्लियर हो गया शिवांगी? सर इसकी जोड़ में समझ नहीं आया। जोड़ समझ नहीं आया? जोड़ तो बड़ा सिंपल सा था। देखिए, सर थोड़ा मेरे को 1.1। भी जोड़ में नहीं आया, थोड़ा समझ में। अच्छा, अच्छा, भाग तो आ गया ना? यस सर। अच्छा चलो, जोड़ में क्या दिक्कत है? जोड़ तो हम ऐसे ही करते हैं। जोड़ जोड़ तो आपने दशमलव वाले कर ही रखे हैं। 1.1, 2.2, 3.3, 4.4। सर 4 और 3, हाँ। सर लेकिन वहाँ तो सीधे में था, आपने तो ये जैसे प्लस करके वैसे कर दिया। तो उससे कोई फर्क पड़ता है?
सर 9। इससे कोई फर्क पड़ता है? अरे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, फिर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 1 10, 1 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हासिल है 11। यही तो था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सर आ गया। तो इस तरीके से ये क्या बात हुई कि कॉलम में जोड़ रहे हैं या रो में जोड़ रहे हैं? जोड़ तो वही आएगा ना। आप 2 + 3 ऐसा करो या 2 + 3 ऐसा करो, इससे कोई फर्क पड़ता है? रहेगा तो 5 ही ना दीक्षम। यस सर। हाँ, तो ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब आज का अगला सवाल देखते हैं। तो आज का जो अगला सवाल है वो है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सवाल है हमारे पास ये, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं, तो कौन बताएगा? चलो अर्नब आप बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याएं बताइए। सर 1, हाँ। 3, हम्म। 5, एक मिनट, आकांक्षा आपसे नहीं पूछा है। 5, हाँ। 7, हम्म। 9, हम्म। 11, हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम का है? 13, हम्म। 15, हम्म। 17, हाँ। 21, 19, 19, 21, 19। 19। ठीक है, तो ये हमारी 10 विषम संख्याएं हो गई, प्रथम 10 विषम संख्याएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इनका औसत निकालना है। तो जब हम औसत निकालेंगे तो औसत जो होगा वो होगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। तो अब हम इसको देखें, संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटे 10, क्योंकि हमें 10 संख्याएं ली हैं। अब ये जोड़ में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बड़ा आसान हो सकता है। देखो, अगर हम 19 1 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, 20। 3 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर 20। 20 और 20 कितना हो गया? 40। 40, 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। सर सर 20, 20। तो कितना हो गया? 60, क्योंकि 40 पहले था, 40 और 20 60। फिर 7 और 13 को और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 20 और, सर तो 20। 60 और 20 80, और 9 और 11 इनको फिर से सर जोड़ेंगे तो ये 20। कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो सर गया 20, टोटल? 100। 80 और 20 100, और 100 बटा 106, 10, तो 106। कैसे?
और 10 10 के 100। देखो एक तरीका बताया आपको, इस तरह का ये बड़ा आसान सा जोड़ बन जाता है। देखो हमने 1 और 19 को जोड़ा तो कितना हो गया 20। क्लियर। फिर हमने 3 और 17 को जोड़ा तो कितना हो गया 20। फिर हमने 5 और 15 को जोड़ा तो 20। फिर 7 और 13 को जोड़ा तो 20। फिर 9 और 11 को जोड़ा तो 20। अब ये हो जाएगा सर 20। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे बहुत लंबी संख्या हो तो भी मतलब ये तरीका, ये कहीं किसी तरीके से हम इसको आसान कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा जोड़ने लगेंगे 1 और 3 4 और 5 9 हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा टाइम लगेगा। सर Yes, पर sir. आंसर सर हाँ सर अगर हम हाँ। ऐसे में सर 1 + 3 + 5 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अरे भाई जोड़ तो वही हो रहा है ना, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यस कितना आया हमारा जोड़ 100 आया। तो 100 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है 10। अब इस चीज को हम अगर मैं ये बोलूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के औसत से, औसत जान रहे हो कितना है 10, इससे छोटी कितनी संख्याएं हैं 1 3 5 7 9। ये संख्याएं क्या है औसत में छोटी हैं, मतलब औसत से छोटी हैं। और 11 13 15 17 19 क्या है औसत से बड़ी हैं। तो ये सवाल इस तरीके से हो गया, पर हमें इसमें सिर्फ क्या करना था औसत ज्ञात करना था, वो औसत हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया। इसमें कोई दिक्कत अब किसी को? नो सर। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल में थोड़ा सा ही चेंज करते हैं और अब हम करते हैं प्रथम 10। आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वीडियो तो वैसे भी आना ही है, तो आप उससे देख सकते हैं। प्रथम 10 सम संख्याएं। अब हमें क्या करना है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब हम औसत ज्ञात करेंगे तो पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी हैं। तो अनुष्का बताइए प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी हैं? 0 अच्छा 0। 0 की कहीं बात हुई थी? 2 हाँ 4 4 6 6 8 8 10 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है। अब देखो 0 ना तो सम होगी ना विषम होगी, ये बात हमने पहले भी कर रखी है, तो आप इस तरीके से कंफ्यूज ना होइए। तो अब हमें ज्ञात करना है औसत। औसत ज्ञात करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे 2। देखो जरा क्या इसमें कोई शॉर्टकट तरीका निकल सकता है जोड़ का? यस जो सर। आपने पहले कहा था। जी सर जो आपने कैसे? सर इसमें सर सबका 22 22 आ रहा है। यस सर। अच्छा क्या हम, ठीक है 22 आ रहा है, क्या कोई और इससे और आसान तरीका? सर गुणा कर दें। गुणा कैसे बताइए भाई, बताओ बताओ सर बताओ। जितनी संख्या है उससे 2 का भाग देंगे। नहीं नहीं नहीं,
जैसे मतलब समझाइए आप थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं है ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको एक चीज ध्यान दो। देखो, एक है हमारे पास 20। सर हाँ, आपने बटे में 2 क्यों लिखा? सॉरी सॉरी सॉरी, 10 आएगा बिल्कुल, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 10। तो देखो हमने 20 को अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दो को देखते हैं, 18 और 2। 18 और 2 कितना हो गया, बोलिए। 20। 20। 16 और 4, सर 20। 20 गुड। 6 और 14, 20। सर 20। 20। 12 और 8, सर 20। 20। अब ये अकेला बचा हुआ है 10, इसको यहां लिख दिया। तो क्या हो गया, 20 पंजे 100, भाई 20 20 40 60 80 100 और 110। तो क्या हो जाएगा, 110 बटे 10 बराबर 10 11 की 110। 10 का भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर ये आ गया। तो ये सर औसत एक इस बार तरीके। फिर। सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला, कहां पर? तो ये जहाँ पे आपने ये किया, ये 2 प्लस, जहाँ पे आपने 20 अलग किया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं वो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल जोड़ तो जानते हो ना, 2 और 4 कितना हो गया, 6। 6 और 6, 12। 12 और 8, 20। 20 और 10, 30। 30 और 12, 42। 42 और 14, 56। 56 और 16, 56। सर 62। सर 72। 72 और 18, 90। 90 और 20। 110। ठीक है, यस सर। तो वो तो मैं ये दिखा रहा था आपको कि अगर आप कोई शॉर्टकट तरीका इसका निकाल सकते हो जोड़ने का, तो ये है। अगर आप इसको ऐसा न भी करो तो नॉर्मल जो जोड़ करना होता है वो आप कर सकते हैं। नॉर्मल जोड़िए और जितनी संख्याओं हैं उनसे भाग दीजिए। अब 10 का भाग 110 में देंगे तो 10 एकम 10, एक बचा, ये आ गया सर 10 एकम 11 आता है। 10। बस, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 11। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से जोड़ना है जो मैंने बताया, ये तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए जोड़ने के लिए कि कोई पैटर्न बन रहा हो, तब की बात है। तो ये सवाल आ गया समझ में सबके? यस सर। सर ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और एक सिंपल सा सवाल करते हैं। सवाल है 8 7 9 10 और 11। 8 7 9 10 और 11 का, एक सेकेंड में थोड़ा सा, औसत ज्ञात औसत ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको हल करें। तो संख्याएं तो हमारे पास दे रखी हैं, इस समय हमें ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं संख्याएं क्या होंगी, क्योंकि जैसे इससे पहला वाला सवाल था कि सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, तो पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर संख्याएं तो पहले से हैं, तो औसत जो होगा हमारा वो हो जाएगा बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो संख्याओं का योग 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 बटे संख्याएं कितनी है, 5।
तो बताइए योग कितना आ रहा है इसका, फटाफट बताइए। 45। सर 35। सर हम्म? सर 35। 35, 35 बटे 5। तो अनुष्का बताओ उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ पे औसत कितना आ जाएगा? 7। जब 5 का, हाँ तो क्या हो जाएगा? 7। तो इसका औसत क्या हो गया? 7 हो गया। तो सिंपल तरीका औसत का ये ज्ञात करने का ये है, यानी कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ो और उतने से ही भाग कर लो जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और सवालों को देखते हैं। चौथा सवाल, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 4 तक, कक्षा 1 से 4 तक छात्रों की संख्या क्रमशः 24, 36, 44 और 64 है। छात्रों की औसत संख्या क्या है, यह ज्ञात कीजिए जो कि है। तो सवाल आपके पास ये है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 4 तक छात्रों की संख्या क्रमशः 24, 36, 44 और 62 है, सॉरी 64 है। छात्रों की औसत संख्या क्या है, यानी कि अगर हम औसत निकालें तो कितना आएगा? तो इसको हल करने के लिए, तो कितनी कक्षाएं हैं इसमें अर्नब? आवाज नहीं आई है आपकी। सर 4। 4 कक्षाएं हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, औसत जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या या छात्रों की संख्याओं का योग, जो भी बोले, और कुल कक्षा। तो देखो छात्रों की संख्या क्या होगी, 24 एक कक्षा में है, कक्षा 1 में, 36 कक्षा 2 में, 44 कक्षा 3 में और 64 कक्षा 4 में बटे 4। जोड़िए कितना आ रहा है इसका जोड़? सर 168। सर 168। सर 168। सर 104। 168। सर 168। एक बार सभी लोग सही से कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। सर 104। अब सबका अलग अलग आ रहा है। सर 168। दीक्षम, सर 168। शिवांगी, वन 104 सर किसका था वो? सर हमारा भी 168 आया। 104। 104 कैसे आ रहा है? तो सर इन सबको जोड़ 168 104 कैसे आ जाएगा? 60 ये है, 40, 64 ये है, सर 44 वो ये है। आधा जोड़ रही है। आधा मतलब
सर वो 24 प्लस 36 प्लस 44 ही कर रही है। 64 नहीं जोड़ा अनुष्का आपने? नो सर। नो सर। तो बटे 4। अब भाग करेंगे तो भाग करके देखो जरा कितना आ रहा है। सर 42। 42। 42। सर 42। ओके ओके 42। ठीक है। तो 42 हमारा औसत आ गया। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई औसत कितना है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही सब क्लासों में बराबर बच्चे हैं। तो हमें ये तो पता है कि एक कक्षा 1 में 24 है, कक्षा 2 में 36 है, कक्षा 3 में 44 है, कक्षा 4 में 64 है। ये औसत आया इनका 42। अब अगर हम ये बोले कि कौन सी कक्षा में औसत से कम है, आकांक्षा कौन सी कक्षा ऐसी है जिसमें छात्र संख्या औसत संख्या से कम है? सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। अंजलि माइक ऑन कीजिए, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। कौन सी कक्षा ऐसी है जिसमें छात्र संख्या औसत से अधिक है? अंजलि बोलिए, कौन सी कक्षा ऐसी है जिसमें छात्र संख्या औसत संख्या से अधिक है? औसत कितना है हमारा अंजलि? अंजलि आपको आवाज आ रही है? सर कम कम आ रही है। और लोगों को आवाज आ रही है सही से? यस सर। यस सर। तो अंजलि आप ये बताइए कि ये जो हमारा प्रश्न था इसमें औसत कितना आया है? अंजलि औसत कितना आया है? चलो रहने दीजिए, माइक बंद कीजिए, बंद कर दीजिए माइक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अब सवाल अलग होगा और सवाल है 3 कुर्सियों का अंजलि माइक ऑफ कर दीजिए। 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 75 रुपए है। इनमें 2 कुर्सियों का मूल्य क्रमशः अंजलि माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है इधर। 60 रुपए और 80 रुपए है। तो तीसरी कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किसी को कुछ इसमें समझ आ रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ। सर 100। 100 कैसे? सर हमें नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, दीक्षम बताओ पहले।
क्योंकि 20 दिया 60, फिर आपने 20 चको 80 है, 20 पंजे 100। नहीं, ये पैटर्न का सवाल नहीं है। आप उसमें औसत देखिए, औसत कितना है। सर 75। तो फिर किसी और को कोई समझ आ रहा है इसमें? सर नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा सर। ओके ओके ओके। इसका मतलब औसत मूल्य का मतलब 75 रुपए है ना। औसत मूल्य 75 रुपए है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कुर्सी लाएं उसका अगर हम देखें तो 75 रुपए के हिसाब से तीनों का, अगर हम एवरेज निकालते जिसको हम औसत बोलते ही हैं, तो 75 रुपए के हिसाब से पड़ी। ठीक है। तो अब हमें ये होना चाहिए कि 3 कुर्सियों का कुल मूल्य, कुर्सियों का कुल मूल्य। भाई अभी तो हमें क्या है, एक कुर्सी का मूल्य पता है, वो है मतलब औसत मूल्य है। ये हो जाएगा औसत मूल्य गुणा 3। भाई औसत मूल्य है 75 रुपए गुणा 3। 3 पंजे 15, 3 सतह 21 और 1 22। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही हमारे पास एक लाइन ये आई, 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 75 रुपए है, इससे हमें यह पता लग गया कि 3 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना है, 225 रुपए। क्योंकि एक कुर्सी सर कितने की पड़। हाँ हाँ रुको, हम बोलो। सर नहीं आ रहा। सुनो पहले, अभी आप सवाल के इस भाग पे आए ही नहीं हो, इससे नीचे। ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, औसत का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई चीजें तो अलग अलग होंगी। अभी हमने कक्षा का वो उदाहरण लिया था कि उस कक्षा में एक में 24 है, एक में 36 है, 44 है, और इस तरीके से हमने देखा था। फिर हमने बोला था औसत आया 42। मतलब अगर हम उन कक्षाओं को बराबर बांट दें तो कितना कितना होगा, 42 42 होगा। यहां पर हमने जब इनको बराबर बांटा, भाई वैसे तो पता है कि कुर्सी का मूल्य अलग अलग है, किसी का 60 है, किसी का 80 है, तीसरी का हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम उन मूल्यों को बराबर करेंगे तो तब कितना आ रहा है, एक कुर्सी का 75 रुपए आ रहा है। इतनी बात तो समझ आ रही है, ये इसमें किसी को दिक्कत है? सर हाँ लेकिन ऊपर तो 3 कुर्सियों का औसत लिख रखा है। हाँ, तो 3 कुर्सियों का औसत है ना, औसत है। ये 3 कुर्सियों का मूल्य नहीं है। 3 कुर्सियों का औसत मूल्य का मतलब, औसत मूल्य का मतलब है एक का मूल्य। कभी भी औसत का मतलब है तो वो क्या है, एक का मूल्य है। तो एक का मूल्य है 75, तो 3 का मूल्य कैसे कितना हो जाएगा, 225। ये तो आप जानते हो, आपको एक एक नियम बताया था, यस सर। है ना। एक का पता हो तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं, ज्यादा का पता हो तो एक का निकाल सकते हैं। इतनी बात आती है। यस सर। तो औसत मूल्य समझ गए। औसत मूल्य का मतलब है कि एक, जब हमने बोला कि औसत एक कक्षा में औसतन 42 बच्चे हैं, तो इसका मतलब एक कक्षा में मतलब औसत बच्चे 42 बोला हमने, तो इसका मतलब है कि एक कक्षा में 42 बच्चे हैं औसत के रूप में। सर अब हाँ, सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा। जैसे कि बताओ कहाँ पर दिक्कत हो रही है? सर 75 गुणा 3 क्यों हुआ? अच्छा चलो, इस सवाल को अभी हम थोड़ा सा इसको रुकते हैं और इसको दोबारा से देखते हैं एक चीज को। ठीक है। क्योंकि अभी आप इस कंसेप्ट में थोड़ा सा अटक रहे हैं, तो इसको देखो। क्या? एक कक्षा में पत्थर दम 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 की आवाज आ रही थी। माइक ऑफ रखो शिवांगी, आवाज आ रही है आपकी यहाँ। एक कक्षा में 10 बच्चे हैं। ठीक है। एक बच्चे के पास औसतन 5 रुपए हैं। सभी बच्चों के पास कुल कितने रुपए?
एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास औसतन 5 रुपए हैं, सभी बच्चों के पास कुल सवाल का जवाब कोई दे सकता है? सर हाँ। 50। सर 10 गुना 5 होगा। सर 50 नहीं, होगा ना? आप मुझे ठीक है, आप बता रहे, आपने बता दिया। कोई और इन दो के अलावा कोई और बोलना चाहता है? कितने रुपए होंगे? 50। हो गया? ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखो, सर 50। मैं इसी, हाँ ठीक है, अब इसी सवाल को, इसी भाषा को मैं इस तरीके से लिखता हूं। कैसे? चलो अभी हम इसको थोड़ा सा ये हटा देते, इसको हम मौखिक रूप में बोलेंगे। अभी भी सवाल वही है, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास औसतन 5 रुपए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो सभी बच्चों के पास कितने रुपए हैं? बताइए। 50 रुपए। सर 50। अब मैं इस, ठीक है, ठीक है, अब मैं इस पूरे सेंटेंस को ऐसा लिखता हूं, 10 बच्चों के पास औसतन 5 मतलब 10 बच्चों के पास औसतन कितने हैं? 5 रुपए हैं। यानी कि इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे के पास कितने कितने रुपए हैं? भाई वही है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही होगी। शिवांगी, आवाज आ रही है? सर हल्का हल्की कट के आ रही है। ये सर बीच में रुक रही है फिर आ रही है। ओके ओके। तो अभी देख लो आप कि 10 बच्चों के पास औसतन 5 रुपए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब 5-5 रुपए प्रत्येक बच्चे के पास है, तो ये 50 रुपए हो गए। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अच्छा, सर नो। अब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 बच्चों के पास औसतन, मतलब 10 बच्चों के पास औसतन 5 रुपए, यानी कि इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे के पास 5-5 रुपए हैं। सर मतलब एक बच्चे के पास 5 है। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास 10 बच्चे हैं। लेकिन सर ये औस 10 का औसत तो 5 कैसा है? अभी आप उस चीज को थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करो। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि औसत कैसे आया, आप केवल उस वाक्य पे ध्यान दो कि उसका मतलब क्या है। मैं ये बोलूं, 5 गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है। इसका मतलब बताइए जरा कोई। सर यानी कि एक गेंद का मतलब एक गेंद का मूल्य 30 रुपए है। तो हमें अब 5 का ज्ञात करना है। ज्ञात करना नहीं है, मतलब इससे हम 5 का मूल्य बता सकते हैं ना, यस सर। है ना? ये चीज थी, और वही चीज उस सवाल में थी कि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 75 रुपए है। तो इसका मतलब है 3 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? 75 गुणा 3। 3 कुर्सी कितनी में आती है? सरल भाषा। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, तो चलो अभी थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं। इसको अभी हम फिर जब प्रैक्टिस में करेंगे तो तब आ जाएगा। तो सर हाँ, वहां पे जो पांच गेंद जो आपने बताया था ना, एक गेंद 30 रुपए की है, तो वहां पे 30 गुणा 5 हो जाएगा ना? हाँ, अगर हम 5 का निकालना चाहें तो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से ये सवाल हो रहा है
और आगे इसमें हम बढ़ते हैं, एक सवाल सर को और देखते हैं। हाँ सर बोलिए बोलिए। अगर सर अगर किसी एक चीज का मूल्य कितना भी है और अभी क्या और अगर हमें 3 चीजों का निकालना है तो सर वो तो एक ही नहीं, जितना उस एक चीज का मूल्य है उसका गुणा कर देंगे उस 3 चीजों में। हाँ वो तो एक ही नियम है ही ना, वो तो एक ही नियम यस है ही हमारा कि एक का पता है तो ज्यादा का कैसे निकालना है। अब इसको देखो, 6 संख्याओं का औसत, अ, अब मैं फॉर्मूले से ले जाता हूँ। औसत, सर हाँ सर कहीं पे जरूरी है औसत मूल्य ही आएगा? बेटा अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? सर सर अगर कहीं पे औसत ही औसत आ गया तो? मतलब आ तो गया, 6 संख्याओं का औसत 24 है। इतनी बात समझ आई? सर हाँ औसत मूल्य का मतलब एक होता है? हाँ, मतलब एक चीज का मूल्य, हाँ। यस सर। यदि 5 संख्याओं का योग 120 हो तो एक सेकेंड, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, सवाल पूछने से पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो। 6 संख्याओं का औसत है 24, यानी कि जो हमारी 6 संख्याएं हैं वो हैं 24 24, मतलब इस तरीके से हैं। यदि 5 संख्याओं का योग जानते हो, जोड़ 120 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको हल कर रहे हैं तो इसको देखो, पहली लाइन है, उससे हमें क्या मिल रहा है? 6 संख्याओं का औसत है 24। तो हमारे पास जो औसत होता है, ये आप पढ़ ही रहे हैं अब तक, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, अब आप देखो पहली लाइन में क्या चीज दे रखा है? 6 संख्याएं दे रखी हैं और औसत 24 दे रखा है। इतनी दीक्षम, यस सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। 6 संख्याओं का औसत 24 दे रखा है ना, ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो अब आप फॉर्मूले में देखो, यहां पर क्या है? सर ये संख्याओं का क्या है? योग बटे कुल संख्या। पहले इसको देखो, जहां पर मैंने ये मार्कर रखा है, ये क्या लिखा है? औसत। औसत। औसत कितना है? 24। क्लियर? यस सर। संख्याओं का योग, ये हमें नहीं दे रखा है अभी पहली लाइन में। संख्याओं का योग, ये हमें नहीं है पता। और संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है? 6। अब देखो, अब यहां से जब हम संख्याओं का योग निकालेंगे, तो अभी ये 6 किसमें है? बटे में है। किसमें है? बटे में है। क्लियर दीक्षम? यस सर। बस एक चीज का ध्यान रखना है,
जब हम इनको अदला बदली करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब अब 6 को हम किसके साथ ले जा रहे हैं, 24 के साथ ले जा रहे हैं। तो बटे का मतलब होता है भाग। भाई यही तो करते हैं, अगर हम 15/5 कर रहे हैं तो हम करते हैं ना 5 या 15, ये करते हैं। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चीज हो, अगर ये यहाँ जोड़ में है और इस तरफ ले जाएं, मतलब इस तरह वाली संख्या के साथ ले जाएं, तो घटाने में हो जाएगी, और घटाने वाली जोड़ में हो जाएगी, जोड़ का घटाना हो जाता है, घटाने का जोड़ हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है। तो अभी जो 6 है वो किस में है, गुणा में है, भाग में है, जोड़ में है, या घटाने में है? सर भाग में। तो जब हम इसको 24 के साथ ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, सर गुणा में। गुणा में। ये याद रख लो बस अभी, ठीक है। अब हम इसका गुणा सर करेंगे। हाँ सर हम हाँ, 6 को 24 के साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग। योग। क्योंकि 3 चीजें थी, औसत, संख्याओं का योग, कुल संख्या, जो फॉर्मूले में थी। उनमें से 2 चीजें हमें पता है, तीसरी हमें निकालनी है। तो तीसरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को एक साथ ले जाना पड़ेगा। ये आप हर बार आगे आएगा, इस बात को तो ध्यान रख लो। तो संख्याओं का योग जब हम करेंगे तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, तो कितना आया योग, 144। इतनी बात आ गई सबको समझ में कि 144 हमने कैसे ज्ञात किया? किसी को कोई डाउट? 6 संख्याओं का औसत 24 है। सिर्फ इस एक लाइन से हमें यह पता लग गया कि इन 6 संख्याओं का योग कितना है। शिवांगी? सर ये 24 के साथ 6 कैसे गुणा हुआ? मैंने बताया है कि अभी यहां पर जो आपको 6 दिख रहा है ये बटे में है, ठीक है, यस यस और नो? सर। और बटे का मतलब भाग में है। तो जब हम किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे, यानी कि बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, 24 के साथ ले गए ना, 24 दूसरी साइड था, तो भाग का गुणा हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, जोड़ का घटाना हो जाएगा, घटाने का जोड़ हो जाएगा। इतना याद रखना। क्लियर शिवांगी? यस सर। हाँ, तो ये हमारा पहली लाइन से, सिर्फ हमारा, हमने एक लाइन पढ़ी और उससे हमारा ये निकल गया। छह संख्याओं का योग, हम यहाँ पे सर लिख भी सकते हैं 6। हाँ सर हम तो सीधे ऐसे भी तो कर सकते थे ना, सीधे 24 गुणा 6। हाँ, 24 गुना 6 कर सकते थे, लेकिन आए कैसे करोगे? तो मतलब तो उसका यही है ना। अब आप समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। 24 गुना 6 तभी होगा क्योंकि हमें पता है 24 भी है 6 भी है। पहले कर सकते थे ऐसे? भाई उस फॉर्मूले में नहीं। हमें देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो कैसे हो? अब अगली लाइन पढ़ो। यदि 5 संख्याओं का योग 120 हो, ठीक है, 5 संख्याओं का योग कितना है, 120। देखो, संख्याओं का योग 120 और 6 संख्याओं का योग कितना है, 144। तो इसका मतलब क्या हो गया, छठी संख्या कितनी होगी बताइए? सर 6 कोई का भी थोड़ा भाग सा दिमाग 120 में देंगे? नहीं, क्या कर रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? योग यानी कि 5 संख्याएं जब जुड़ रही हैं 120 आ रहा है, सर और सर जब 6 जुड़ रही हैं तो 144 आ रहा है। एक सर संख्या का आपकी अंतर आवाज है इन कट दोनों कट में। के आ रही है। हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 संख्याओं का योग ये दे रखा 144। इतना क्लियर है शिवांगी? यस सर।
आकांक्षा 5 संख्याओं का योग है 120। सर इसमें 6 संख्याएं हैं, इसमें 5 संख्या, एक संख्या एक्स्ट्रा है ना इसमें, यस एक ही सर। तो ज्यादा है ना, तो वो कितनी ज्यादा यस है? सर बंदा कितना है, कितने का अंतर पड़ा इन दोनों में? जब तक 5 संख्याएं थी तब तक 120 था, जैसे ही 6 संख्याएं हुई 144 हो गया। हाँ सर 24 अंक का अंतर है। हाँ 24 का अंतर है ना, तो जो छठी संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो 24 हो जाएगी, क्योंकि 144 में से हम 120 को कम कर देंगे तो हमारा 24 उत्तर आ जाएगा। भाई 5 संख्याएं जब तक थी तो तब तक 120 था, उनका योग कितना था? 120, और 6 संख्याओं का योग हो गया 144। एक संख्या एक्स्ट्रा हुई तो हमारा क्या हो गया? 24 का अंतर पड़ गया। तो वो जो छठी संख्या है वो कितनी थी? 24 थी। तो आगे हम इन सवालों को भी अभी और देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो, रिपीट करो वीडियो को और उसको देखिए, तब आपको इसमें थोड़ा सा कुछ और समझ आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें और बताइए, एक एक करके। चलो शिवांगी, आपका कोई डाउट? वीडियो देखेंगे तब। सर हमें समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? इसको कभी नहीं। सर जो गुणा वाला गुणा से फिर जो 24 हुआ, फिर 24 के बाद। नहीं समझ में कहाँ देखो, है? अगर आपको 6 संख्याओं का योग करना है तो सॉरी, 6 संख्याओं का औसत 24 है, तो फिर आपको उन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा कि वो संख्याओं, मतलब जब उनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो उसके लिए गुणा करना पड़ेगा। नहीं होगा, हम कल इसको एक बार फिर से देखेंगे। और कोई डाउट? सर रुको रुको, एक एक करके आते हैं। शिवांगी? नो सर, अच्छा कल देखेंगे। चलो, ओके। अर्नब आप बताइए। सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया उसमें थोड़ा। ठीक है, ओके, इसको तो हम कल फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। आकांक्षा? आकांक्षा आवाज नहीं आ रही है? सर मेरे को भी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो दीक्षम बताइए। सर मेरे को उतना तो आ गया था समझ में, जहाँ पे आपने 24 गुणा 4 किया 144 आया। हम्म। सर उसके बाद आपने जब 5 संख्याओं का लिया था 120 आया था ना। हाँ हाँ, वो तो दे ही रखा है क्वेश्चन में। सर उसके बाद नहीं आया। तो उसके बाद तो आपने ही उत्तर बताया कि छठी संख्या 24 है। जी सर वो मैंने घटा के किया था ना। हाँ तो तभी तो जब आपके पास 5 संख्याएं थी तब 120 था, जैसे ही छठी संख्या आई 144 हो गया, तो 24 का ही तो अंतर पड़ा। इसका मतलब जो संख्या नहीं आई है वो कितनी रही होगी? वो 24 रही होगी। सर उसमें घटाया ही क्यों, जोड़ भी तो कर सकते थे। जैसे किस में करते जोड़, बताइए। तो जैसे वहां पे 144 आया था ना, हाँ, उसके साथ प्लस 120 क्यों नहीं किया? अरे आपके सर आपकी चीजें आवाज आप नहीं आ दुकान रही। में चीजें लाई, सुन लो पहले बात, सही नेटवर्क में जाओ। 5 सामान लेने आप दुकान पे गए तो 120 रुपए का आया, सभी सुन लो, ठीक है। जैसे आपने बोला कि चलो एक सामान और ले लो, अब 144 रुपए हो गए, तो अब आप बताइए छठी चीज कितने की आई? है सर फिर वो ना सर। आप दुकान, और किसी को आवाज की समस्या हो रही है क्या? यस सर। यस सर। सर अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज। जी सर। एक मिनट फिर रुकिए।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो अटक गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।